पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मेरे साई बाबा ने खुद कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार या किसी भी दिन मेरा नाम लेकर के यह उपाय करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसकी झोलियां भर जाएंगी, उसके फूटे किस्मत संवर जाएंगे, उसके घर परिवार में साक्षात मैं विराजमान रहूंगा। ऐसा बाबा ने खुद कहा है। और 11 वचन अगर आप लोगों को याद होगा तो बाबा ने खुद ही कहा है कि मैं भले समाधि के रूप में रहूं, लेकिन जब भी आप याद करोगे हम दौड़े आएंगे। तो बाबा ने 11 वचन में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं, 2 लाइन। उन्होंने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति आपके आसपास होगी जब भी यह उपाय आप करेंगे। आपको करना क्या है, इन चीज़ों को हम बताते हैं। और उस उपाय को बताने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ आपको मेंशन करना चाहेंगे। जो साईं सच्चरित्र है, साईं सच्चरित्र किताब जो लिखी गई वो हेमाड पंत जी ने लिखी। और हेमाड पंत जी जब साईं बाबा के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि गुरुजी मैं यह साईं सच्चरित्र लिखना चाहता हूँ, उसकी रचना करना चाहता हूँ, आपकी लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ। तो साईं बाबा पहले तो उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में जब बाबा मान गए, अपनी स्वीकृति दिया, तो फिर हेमाड पंत जी कुछ दिन के बाद फिर उपस्थित हुए कि गुरुदेव मैं कैसे लिखूंगा आपकी लीलाओं को, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब भी तुम इस रचना को लिखने बैठोगे मेरी लीलाओं को, तो एक एक लीलाएं स्वतः ही आपके मन मस्तिष्क में मैं देता रहूँगा और वह तुम वर्णन करते रहोगे। तो हेमाड पंत जी ने बाबा का चरण स्पर्श किया, चरण वंदन किया और उसके बाद साईं सच्चरित्र की रचना की। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि साईं सच्चरित्र एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने के बाद अगर उसके सार को, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन स्वतः ही स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि बाबा ने जो वहाँ लीलाएं की हुई हैं, उन लीलाओं में एक शिक्षा निहित है, एक शिक्षा। और उस शिक्षा को अगर हम ग्रहण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और बाबा साक्षात ऐसे परिवार के घर में निवास करते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी छोटी सी हम बताएंगे, उसके बाद उपाय बताना चाहेंगे। एक बच्चा जो है ट्रेन में पानी बेचता था, तो पानी बेच रहा था। एक सेठ और एक संत उसमें यात्रा कर रहे थे, एक जगह बैठे थे। सेठ एक तरफ बैठे थे और संत जी एक तरफ बैठे थे। बच्चा पानी 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 वाला बोलते हुए या ट्रेन में बेच रहा था और ट्रेन खड़ी थी एक जगह प्लेटफार्म पे। तो सेठ जी ने उसको बुलाया, कैसे दे रहा पानी? और लड़का बोला कि 10 रुपए का। तो सेठ ने कहा कि 5 रुपए का नहीं दोगे? तो लड़का मुस्कुरा के पानी ले करके ट्रेन से बाहर चला गया, उनको दिया नहीं, मुस्कुरा के चला गया, कुछ बोला नहीं। यह घटना वह संत जो बैठे थे वह देख रहे थे। वह तुरंत ट्रेन से उतरे और उस लड़के के पीछे गए। उन्होंने बुलाया, बालक सुनो। लड़का रुका। तो संत जी ने पूछा कि वो सेठ जो है बोले कि पानी का बोतल इतने में दे दो, तुम क्यों मुस्कुरा कर चले आए? तो उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव, अगर किसी को सच्चे रूप में प्यास लगी होती है तो वह मूल्य नहीं पूछता, वह पहले जल को ग्रहण करता है, प्यास को बुझाता है, फिर पूछता है कि कितने का हुआ। इस सेठ जी को प्यास नहीं लगी थी, केवल मूल्य पूछना था। तो मेरा यहाँ इस कहानी को सुनाने का जो निहितार्थ है वह यह है कि केवल साईं सच्चरित्र को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, पढ़ के और कहीं भी कूड़े की तरफ फेंकना। साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद अगर उसके मूल्यों को, उसकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं, तो जिस प्रकार से वह सेठ को प्यास नहीं लगी थी, उन्होंने केवल मूल्य पूछने के लिए उसको किया, उसी प्रकार से फिर साईं सच्चरित्र हो जाएगी कि आपने केवल पढ़ लिया है, एन केन प्रकारेण पढ़ लिया है, आपका कोई निहितार्थ नहीं है, उसमें लगाव नहीं है, आस्था नहीं है। इसलिए जब भी पढ़िए, कोई भी पूजा करिए तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। इस उपाय को करने के लिए सच्ची श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा का 2 शब्द हमेशा याद रखिएगा,
सच्ची श्रद्धा और सच्ची सबरी। जो श्रद्धा और सबरी के साथ कोई भी पूजा करता है, कोई भी उपाय करता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित सिद्ध होती हैं। तो आज इस थर्सडे का जो उपाय हम लेकर के आए, इसमें करना क्या है। आप सभी लोग साईं बाबा की डेली की पूजा करते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार जो होता है, थर्सडे होता है, इसमें थोड़ी सी विशेष होती है, क्योंकि थर्सडे या गुरुवार इसको बोलते हैं। गुरुवार का मतलब होता है गुरु का दिन। तो गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और गुरु को माना गया है भगवान से भी बड़ा। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। तो कहने का मतलब यहाँ भगवान से भी बड़ा। अगर हरि रूठ गए, भगवान रूठ गए तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी शिक्षा जो है यह है, और आज का जो उपाय है वह यह है कि इस गुरुवार के दिन स्पेशल क्या होना चाहिए। गुरुवार को आपको साईं बाबा को, आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ पसंद था खिचड़ी। तो आप खिचड़ी बनाएं और सबसे पहले इसका भोग लगा दें, और साईं बाबा के सम्मुख बैठें, उनको पीले आसन पर स्थापित करें। और इस दिन अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहते हैं संकल्प लेकर, तो साईं सच्चरित्र का आप जो है पारायण करिए, सप्ताह पारायण। या आपको जो पूजा करनी है, आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, उन मनोकामनाओं के लिए साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है। हम फिर बता दे रहे हैं 11 वचन कैसे पढ़ना है और उसके बाद करना क्या है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनंत, मेरी शरण तजले ननन। यह बाबा का 11 वचन है। इसको 11 बार बोलिएगा। एक लोटा जल रख लीजिएगा, एक घी का दीप जलाइएगा, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके पीला जो है पुष्प अर्पित करिए, और बाबा को पीला चंदन, हल्दी हो या पीला कोई चंदन हो, लगाइए श्री चरणों में, वही अपने मस्तक पर लगाइए। और यहाँ पर अब करना क्या है, गुरुवार के दिन जो खिचड़ी आपने बनाया वो भोग लगाइए, गरीबों में वितरण कर दीजिए। अगर आपके पास यथाशक्ति है तो कुछ वस्त्रदान, अन्नदान गुरुवार को जरूर करना चाहिए। गुरुवार को यह चीज़ करने से गुरु की कृपा साक्षात बनती है। और मैं तो कहता हूँ अगर यह चीज़ भी ना कर पाएँ तो थोड़ा सा चावल, 1 पाव आटा, उसमें 100-200 ग्राम दाल अरहर की, पीले कलर की, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं उसको भी बताऊंगा। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्चा रख करके अगर दान करते हैं तो समस्त ग्रह बाधा दूर हो जाती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस चीज़ को अब यहाँ पर जो हमने बताया, चावल चंद्रमा का जो है प्रतिनिधित्व करता है, आटा आपका राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है, दाल आपका जो पीला है या गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, हल्दी गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, नमक आपके नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इतने चीज़ों का दान करना चाहिए। इन चीज़ों में से कोई भी खिचड़ी, फल फूल जो भी आप यथाशक्ति दान कर सकें, बृहस्पतिवार को पूजा करने के बाद या करें। और जो लोटे का जल है पूरे घर में छिड़कें, दीप जो जलाया है उस दीप को दिखाइए पूरे घर में, और दीप को हो सके तो मुख्य दरवाजे पर स्थापित करें। और यह उपाय शाम को कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, और हो सके तो आप अपने पूजा कक्ष में दीप को जला के स्थापित कर दीजिए। इससे आपके घर की मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होगी, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत होगी, झोलियाँ भरेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जब भी जीवन में घोर कष्ट हो, भीषण बाधाएं हों, आपका निरंतर असफलता मिल रही हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो यज्ञ याजन हवन के लिए ज़रूर संपर्क करें मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरे लायक जो है हम हमेशा आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे, आपको जो भी हमारे लायक एडवाइस हम देते रहेंगे। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम का। आपका जीवन सुधर गया, आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन मेरे एक माध्यम बनने से अगर हो जाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा
पुण्य का कार्य यही होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।